माय नेम इज़ गौरव। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे आईएएस कोड से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। उन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एग्रीगेट एंड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। तो क्या है कि जो हमारा यूनिट वेट होता है कंक्रीट का वो कि हमारे एग्रीगेट साइज के ऊपर एंड वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे ड्राई वर्ड्स होते हैं और वाटर वर्ड्स होते हैं। ड्राई वर्ड्स क्या है कि ड्राई वर्ड्स को हम कॉम्पैक्शन के थ्रू रिमूव करते हैं और वाटर वर्ड्स को हम कंसोलिडेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा एज पर IAS 456 यूनिट वेट ऑफ PCC इज 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड यूनिट वेट ऑफ RCC इज 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस। एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी हम कंक्रीट कर रहे हैं वहाँ पे वेदर या एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि हम IAS 456 के अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्सपोजर कंडीशंस बताई गई हैं जो हमारी क्या होती हैं, मिल्ड कंडीशन होती है, मॉडरेट कंडीशन होती है, सेवर कंडीशन होती है, वेरी सेवर कंडीशन होती है और एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स होते हैं और उन वेदर्स के ऊपर या फिर उन टेम्परेचर का, इन्वायरमेंट का हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारी टेबल नंबर 3 है क्लॉज 8.2.2.1 के अंदर। इसमें हमारी इन्वायरमेंट कंडीशंस दी हुई हैं, मिल्ड, मॉडरेट, सेवर, वेरी सेवर, एक्सट्रीम। ठीक है, इसमें इसके साथ में एक्सपोजर कंडीशंस दी हुई हैं, तो हमें एक बार इनके बारे में पढ़ लेना है। ये एक्सपोजर कंडीशंस क्या होती है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सपोजर कंडीशंस का ही पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कि कौन कौन सी होती हैं, जो कि हमारी 5 इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। ज़्यादा इसके बारे में कोई जानकारी लेने की ऐसी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड क्लियर कवर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस। इसमें क्या है कि जो हमने एक्सपोजर कंडीशंस पढ़ी थी उसके लिए हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा यूज़ होता है और हमारी क्लियर कवर कौन सा प्रोवाइड करवाया जाता है। देखिए क्लियर कवर हमारा बेसिकली क्या होता है, क्लियर कवर होता है कि जो भी हम, जैसे मान लो कभी हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हमारे बीम्स में, कॉलम्स में, स्लैब्स में, फुटिंग्स में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम, जैसे मान लो ये हमारा कोई बीम है, ये बीम है, इसमें हम यहाँ पे मान लो हमने रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करवा दिए, तो इसके रेनफोर्समेंट बार से लेके इसकी नीचे तक की बीम की डेप्थ जो होगी वहाँ पे हम क्लियर कवर्स प्रोवाइड करवाते हैं। किसके लिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस से उसको बचाने के लिए। कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, पहला तो करोजन होता है, दूसरा हमारा फायर रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करवाने के लिए किसको, रेनफोर्समेंट को। इसके लिए हमें क्लियर कवर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वेरियस क्लियर कवर्स हमारे दिए गए हैं इसके अंदर। जैसे माइल्ड कंडीशंस के अंदर क्या है, हमारा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ होता है और उसके लिए 20 mm हमें क्लियर कवर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, मॉडरेट के लिए ऐसे ही हमें M25 होता है और 30 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड कंडीशन हमारी सेवर होती है, सेवर के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 होता है और उसके लिए क्लियर कवर 45 mm का प्रोवाइड करवाया जाता है। फोर्थ होती है हमारी वेरी सेवर कंडीशन, उसके लिए हमें M35 कंक्रीट होता है और क्लियर कवर जो होता है वो 50 mm का होता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एक्सट्रीम, उसके अंदर M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होता है और 75 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्या है कि बेसिकली जो हमारा मैक्सिमम जो क्लियर कवर होता है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, यानी कि 75 mm से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। और जैसे कि हम पढ़ते आए हैं अब तक, जैसे बीम के लिए हम प्रोवाइड करवा देते हैं, बीम के लिए 25 mm का होता है, कॉलम के लिए 40 mm का होता है, फुटिंग के लिए 50 से 60 mm का होता है और स्लैब के लिए 20 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट टर्म्ड एज नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि हमारा नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन कौन से ग्रेड का कंक्रीट होता है। तो अकॉर्डिंग टू 456 जो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है या उससे नीचे वो हमारा नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन होता है, और उससे ऊपर का जो भी कंक्रीट होगा वो हमारा किस में आएगा, मिक्स डिज़ाइन के अंदर। मिक्स डिज़ाइन का कोड क्या होता है, IS 10262, IS 10262 हमारा क्या होता है, मिक्स डिज़ाइन का कोड होता है। उसके बेसिस पे हम M20 या उससे अबव के
जो हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं M20 से अबव के ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वी कैन यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमें पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीमेंट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर मीटर क्यूब के लिए हम कितना ले सकते हैं। तो ऐसा कि हमारे IS कोड क्लॉज 8.2.4.2 में दिया हुआ है, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट वी कैन यूज पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट इज 450 किलोग्राम, 450 kg। तो इसमें क्या है, हम ब्लेंडेड सीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम रॉ सीमेंट की बात कर रहे हैं। ब्लेंडिंग सीमेंट क्या होता है, जिसमें हम सिलिका फ्लूम्स, राइस हस्क और फ्लाई ऐश वगैरह ऐड कर देते हैं, जो कि हम मिनरल एडमिक्सचर्स बोलते हैं जिन्हें। तो वो हमारा क्या हो जाता है, ब्लेंडेड सीमेंट हो जाता है। तो इसमें हम रॉ सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो रॉ सीमेंट को हम कितना यूज़ करेंगे, 450 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डोजेज ऑफ रिटार्डर वी कैन यूज। देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डोजेज ऑफ रिटार्डर। रिटार्डर क्या होता है, हमारी दो चीज़ें होती हैं, रिटार्डर एंड एक्सीलरेटर। ये क्या होते हैं, हमारे दोनों एडमिक्सचर्स होते हैं। रिटार्डर का काम क्या होता है, ये हमारे जो हाइड्रेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन क्या होता है, जब भी वाटर सीमेंट के साथ मिक्स होता है तो एक हाइड्रेशन नाम की प्रोसेस होती है, यानी कि एक हीट डेवलप होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो हमारे क्या दो टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं, एक एक्सीलरेटर होता है, एक रिटार्डर होता है। ठीक है, रिटार्डर का काम क्या होता है, वो हमारे सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। मान लो नॉर्मली हम OPC यूज़ कर रहे हैं, तो OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स यानी कि 600 मिनट्स होता है। तो अगर हम अपना मान लो, अब अलग अलग कंडीशंस होती हैं, हमारा RCC प्लांट कहीं पे है और हमारी साइट वर्किंग जो है वो कहीं और चल रही है, तो मैक्सिमम मान लेते हैं कि हमें इनिशियल सेटिंग टाइम 50 मिनट्स का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिटार्डर यूज़ करके उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक कॉमनली रिटार्डर यूज़ होता है वो होता है हमारा जिप्सम। तो क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज पूछा है, तो हमारे IS कोड में दिया हुआ है वो मैक्सिमम परसेंटेज, वो क्या है, 0.5% बाई वेट ऑफ सीमेंटीशियस मटेरियल। ठीक है, 0.5% ऑफ वेट बाई सीमेंटीशियस मटेरियल। अब देखो सीमेंटीशियस मटेरियल क्या होता है, सीमेंटीशियस मटेरियल हमारा हो गया, मान लो कि मैंने रॉ सीमेंट ले लिया 150 kg, 150 kg ले लिया। अब क्या है, 150 kg मैंने सीमेंट ले लिया, तो उसका 0.5%। ठीक है, अगर मान लो कि मैं सीमेंटीशियस मटेरियल अब जब बोला है, तो उसके अंदर क्या हो गया, एक तो सीमेंट, रॉ सीमेंट जो हमारा है वो 150 मान लो, और दूसरा हमने मान लिया 50 kg हम उसके अंदर मिनरल एडमिक्सचर यानी कि रॉ हस्क या फ्लाई सिलिका फ्लूम्स ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सीमेंटीशियस मटेरियल। तो टोटल सीमेंटीशियस मटेरियल का 0.5% यानी कि 150 + 50 200 का 0.5% जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम डोजेज ऑफ रिटार्डर वी कैन यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इज। देखो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं हमारी, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या है, दो प्रॉब्लम्स आती हैं, पहली होती है सेग्रीगेशन, दूसरी होती है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होता है, जब हम ये मिक्स बनाते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट्स होता है उसके अंदर से जो सीमेंटीशियस जो सीमेंट होता है, बेसिकली वो अगर हमारे वाटर सीमेंट रेशियो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके अंदर पानी बह जाता है, सीमेंट बह जाता है और सिर्फ एग्रीगेट बच जाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीडिंग। और दूसरी प्रोसेस होती है हमारी सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमें एक हाइट दी जाती है, अगर हम उस हाइट के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को या कंक्रीट को प्लेस नहीं करते हैं तो एग्रीगेट बिखर जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो उसके अंदर बॉन्ड नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ लो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो IS कोड के अलोंग वो सेग्रीगेशन की हाइट हमें दी हुई है 1.5 मीटर, यानी कि हम 1.5 मीटर तक अगर कंक्रीटिंग करेंगे, हाइट ऑफ 4 रखेंगे तो हमारा सेग्रीगेशन नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारा सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द स्लम्प वैल्यू फॉर पंप्ड कंक्रीट। स्लम्प वैल्यू क्या होती है, देखिए एक वर्केबिलिटी नाम की चीज़ होती है। वर्केबिलिटी क्या होती है, हमारी वर्केबिलिटी होती है कि जितनी आसानी से हम अपने कंक्रीट को प्लेस कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक है, वो होती है हमारी वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी होती है, वर्केबिलिटी को चेक किया जाता है, हमारे कॉम्पैक्शन फैक्टर मेथड होता है और एक स्लम्प कौन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, स्लम्प वैल्यूज़ होती हैं। अब अलग अलग कंडीशंस होती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके अलोंग पे हम
अपनी स्लम्प वैल्यूज़ निकालते हैं। तो बेसिकली हमारी जैसे वेरी मीडियम, वेरी लो हो गया, मीडियम हो गया, हाई वर्केबल सीमेंट हो गया, हाई वर्केबल कंक्रीट हो गया, ठीक है। तो हमें डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे कौन सा कंक्रीट चाहिए और उसमें कितना स्लम्प चाहिए, ठीक है। तो जब हम पंपेबल कंक्रीट की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 75 से 100 mm तक की। कितनी होती है? 75 से 100 mm तक की हमें स्लम्प वैल्यू चाहिए होती है जब हम कंक्रीट को पंपेबल कंक्रीट मानते हैं, ठीक है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं और जो डिपेंड करती हैं हमारी जो स्लम्प वैल्यूज़ होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही, यही क्वेश्चंस हैं। आगे जब भी आएंगे तो दोबारा इसमें वीडियो बनाएंगे, इसी क्वेश्चंस के ऊपर इसको कंटिन्यू करेंगे।